स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पे विभिन्न पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स कराया जाता है, ठीक है। उसके अलावा NCERT बुक्स और विभिन्न पब्लिकेशन का अच्छे से इंस्टीट्यूट का सेट भी कराया जाता है, जो कि बीच में रुक गया था क्योंकि कुछ कारण था, जिसके कारण बीच में करंट अफेयर्स हो या कोई भी पब्लिकेशन का सेट हो, ये सब कुछ भी नहीं कराया जा रहा था। अब आज से हमारे चैनल पे सारे वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। बहुत सारे पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स कराया जाएगा, बहुत सारे पब्लिकेशन का और बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट का सेट भी कराया जाएगा BPSC का। तो चलिए हमारे चैनल से बने रहिए। और आज हम अभी जो हमारा जो वीडियो है वह है करंट अफेयर्स का, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं करंट अफेयर्स का है। और इस करंट अफेयर्स में आपको क्या है कि जनवरी से लेकर के जून तक, जनवरी 2024 से जून 2024 तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो सारे इसमें किए गए हैं, अपडेटेड क्वेश्चन है। और अभी जो मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको वन लाइनर टाइप के मिलेंगे, ताकि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि इसके पहले हम जो भी करंट अफेयर्स करा रहे थे थोड़ा सा डिटेल्स में करा रहे थे, सब्जेक्टिव टाइप का करा रहे थे, लेकिन अभी इसमें आपको MCQ टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। MCQ टाइप के भी क्वेश्चन देखना ज़रूरी रहता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि छोटा छोटा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या ऐसे आपको क्वेश्चन बन के फॉर्मेट टाइप का मिलता है, तो इससे भी क्वेश्चन याद हो जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। और ये जो करंट अफेयर्स आपको सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देश के प्रमुख पद के बारे में देखेंगे। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था, 18वीं लोकसभा की चुनाव हुई है, उसके बाद से बहुत सारे लोगों को क्या क्या पद दिया गया है, उसके पहले भी कौन किस पद पे थे, उन सारे पदों को लेकर के इसमें अपडेटेड है। तो चलिए, देश के प्रमुख पद पे कौन है, 13 जून 2024 तक आपको इसमें अपडेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि इसके पहले कौन थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। तो राष्ट्रपति तो लोकसभा चुनाव से इनका कोई मायने नहीं रहता है, ये चेंज नहीं होते हैं, इनका तो अलग चुनाव होता है। तो हमारे राष्ट्रपति कौन है, अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उपराष्ट्रपति में जगदीप धनखड़ हैं। प्रधानमंत्री आपको पता है कि इनको तीसरी बार कार्यकाल मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है। तो प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी बने हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश देखेंगे तो DY चंद्रचूड़ जी है, थोड़ा सा बड़ा कर ली हूँ। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़ है। राज्यसभा के सभापति आपको पता है कि उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। और वहीं क्या है, सभापति हैं राज्यसभा के। लोकसभा के अध्यक्ष जो है, इनको भी दूसरा कार्यकाल मिला है लोकसभा अध्यक्ष का। ऐसे ये छठे नंबर के मतलब व्यक्ति हैं या नेता हैं जिनको दूसरा बार लोकसभा अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले इनको क्या किया गया है, लोकसभा का अध्यक्ष फिर से चुना गया है 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद से, ठीक है। उसके बाद है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह जी बने हैं। देन राज्यसभा के नेता विपक्ष जो है, तो पहले से ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे और अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ही हैं राज्यसभा के नेता विपक्ष। लोकसभा में नेता विपक्ष का पद बहुत दिनों से खाली था, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसा अपना, उनके पास इतना मत नहीं था, इतना उनके पास सांसद नहीं था कि वो क्या करे, अपना विपक्ष के नेता रख सके, ठीक है। इसलिए लोकसभा में नेता विपक्ष का पद खाली था। लेकिन हाल ही में 2 या 3 दिन पहले क्या हुआ है कि राहुल गांधी इसका पदभार संभाले हैं। इस बार के 18वीं लोकसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस अच्छा था और उनके पास सफिशिएंट क्या थे, सांसद थे, जिससे वो क्या बन गए हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता बन गए हैं। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस AM खानविलकर हैं। लोकपाल अध्यक्ष अभी कौन बने हैं, तो AM खानविलकर जी बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल जी हैं, जो कि पहले यही थे। नीति आयोग अध्यक्ष आपको पता है कि प्रधानमंत्री होते हैं, तभी प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो क्या बने हैं, नीति आयोग अध्यक्ष बने हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सुमन बेरी अभी क्या है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। नीति आयोग के CEO के बारे में भी पूछ दिया जाता है, तो BVR सुब्रमण्यम है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आपको पता है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त में राजीव कुमार जी हैं और अन्य चुनाव आयुक्त में आपको सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार क्या है, चुनाव आयुक्त है लोग, ठीक है। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अभी कौन है, तो अरविंद पनगड़िया है, जो कि पहले नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक अभी वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, जो कि बहुत दिनों से है। नेक्स्ट है कि UPSC के चेयरमैन कौन है, मनोज सोनी है।
देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी है। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जी हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो राजीव गौबा है। सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान है, दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। पहले जो है जनरल बिपिन रावत थे, इनके एक्सीडेंट के बाद से इनका चुनाव हुआ है, इनका सिलेक्शन हुआ है, तो अब कौन बने हैं? तो अनिल चौहान जी सीडीएस बने हैं, सेकेंड नंबर के हैं। आर्मी चीफ में मनोज पांडे हैं। एयरफोर्स चीफ में अब देखेंगे तो वी.आर. चौधरी जी हैं। नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी है। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरपर्सन जो है इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरपर्सन कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा। और अनुसूचित जाति आयोग के चेयरपर्सन आपसे पूछेगा तो किशोर मकवाना है। वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरपर्सन पूछेगा तो हर्ष चौहान जी है। ठीक है, वहीं देखेंगे तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरपर्सन जो है हंसराज गंगाराम अहिर है। देखिए इन दोनों नामों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जनजाति आयोग के चेयरपर्सन पूछेंगे तो अगर पूछ रहा है एग्जाम में तो क्या करेंगे? हर्ष चौहान जी है। वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरपर्सन पूछेगा तो हंसराज गंगाराम अहिर है। ठीक है, दोनों के नाम में अंतर भी है। आईबी यानी क्या बोलते हैं, आईबी के चीफ कौन है? तो तपन डेका जी हैं आईबी के चीफ। रॉ के चीफ कौन सा है? रवि सिन्हा है। एनआईए चीफ जो है सदानंद वसंत दाते हैं। सदानंद वसंत दाते एनआईए के चीफ है। नेक्स्ट देखते हैं, इधर है एक मिनट। हाँ, आरबीआई के गवर्नर आपसे पूछेगा अगर, वैसे ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो शक्तिकांत दास जी जो है वो आरबीआई के गवर्नर है अभी वर्तमान में। एसपीजी के निदेशक कौन है? तो आलोक शर्मा है। सीआरपीएफ के महानिदेशक या डीजी उन्हीं को बोला जाता है, तो कौन है? अनिल दयाल सिंह जो है, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया अनिल दयाल सिंह को। ठीक है, बीएसएफ के महानिदेशक जो है नितिन अग्रवाल है। तो बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल है। देखिए ये जो नाम है ना कि इनको कौन सा पद दिया गया है, इसमें से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है ये ज़रूर पता रहता है। तो एग्जाम में करंट अफेयर से इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर रहता है। आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। अगर आप पहले से एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम देते क्या होता है कि अनुभव हो जाता है। नेक्स्ट है कि आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो राहुल रसगोत्रा जी हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक अभी लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर जी हैं। ठीक है, असम राइफल्स के बारे में तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं लिया जाता है, क्योंकि 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया। असम राइफल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो कौन है? जनरल प्रदीप चंद्रन नायर है। सीएसएफ के महानिदेशक जो है नीना सिंह बनी है। एनएसजी के महानिदेशक कौन है? नलिन प्रभात है। एसएसबी के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी है। तो एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी जी बने हैं। नेक्स्ट है कि आईआरसीटीसी क्या है? आईआरसीटीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कौन बने हैं? तो संजय कुमार जैन बने हैं। एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो विजया भारती सयानी जो है एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष बनी है। और इसमें भी जो भी पद के नाम पूछा जाता है ना, अगर उसमें कोई महिला पद पे बनी है तो वो नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि महिला से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और पहली बार अगर कोई महिला बनी है तो आप उसमें मान कर चलिए कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पूछ ही लिए जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, सीबीएसई के अध्यक्ष अभी कौन है? राहुल सिंह जी हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल है। ठीक है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के चेयरपर्सन यानी एनटीआरओ के चेयरमैन कौन है? तो अरुण सिन्हा है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन है? देखिए यहाँ पे पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ हो गए, तो जया वर्मा सिन्हा जो है, ये इस नाम को आप जरूर याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाएगा। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा बनी है। नेक्स्ट है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है एनजीटी के क्या है? अध्यक्ष है। उसके बाद है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के महानिदेशक या डीजी कौन बने हैं? तो मनोज यादव जी हैं। यूआईडीएआई के चेयरपर्सन कौन है? नीलकंठ मिश्रा है। और यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल है। ठीक है,
सारे नाम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के महानिदेशक कौन बने हैं? तो जनार्दन सिंह बने हैं। ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष है रवनीत कौर। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव कौन है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव जो है AK मोहंती जी हैं। इनका पूरा नाम आप देखेंगे तो अजीत कुमार मोहंती है। ठीक है। तो ये या तो AK मोहंती देगा या अजीत कुमार मोहंती देगा, तो दोनों नाम याद रखेंगे। LIC के अंतरित अध्यक्ष जो है सिद्धार्थ मोहंती है। ट्राया के TRAI के चेयरमैन है अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी के है TRAI के चेयरमैन है। साहित्य कला एकेडमी के अध्यक्ष जो है माधव कौशिक है। और भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन है? DCGI डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी है। ठीक है। डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA के चीफ कौन है? विक्रम देवदत्त है। किसका? द डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन के चीफ हैं विक्रम देवदत्त। ठीक है। तो यहाँ तक जो था आपको पद से संबंधित था, जो भी प्रमुख पद पे किनको स्थापित किया गया है, कौन से प्रमुख पद पे हैं, तो उनका नाम है। नेक्स्ट टॉपिक में भी हम देखते हैं अभी जो कैबिनेट मंत्री बने हैं 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। चलिए, तो ऐसे ही नए नए करंट अफेयर्स और भी सारे जो क्या बोलते हैं सेट होते हैं, उसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।